रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। आपकी बात आज शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अतुल कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। आज तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम लोग पहले जो बिहार के विकास की जो बात है, बिहार ही क्यों, पहले देश की बात हाँ कर ये भी लेते बात सही बोल रहे हैं देश आप, की पहले बात देश कर की लेते बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन आप तो कई खबरें आपने अभी लिखी है, मैं देख रहा था। हाँ, वो काफ़ी रोचक। आपने पिछले दिनों डीएसपी को डिमोट कर दिया था, वो वाली भी खबर लिखी हाँ थी। वो जो बात भी ड्यूटी जी एकदम के प्रति जो लापरवाह होने का, सिर्फ ड्यूटी के प्रति नहीं, वो एक कहिए कि इंसानियत का भी एक तरह का मामला था वो, चूँकि शर्मसार कर देने वाला वो मामला था, मानवता को झकझोर देने वाला वो मामला था। पूछे क्योंकि एक ऐसे शख्स को ऐसे केस में फंसा दिया गया जो कभी आया ही नहीं था बिहार, जो कभी आया ही नहीं था, पुणे जिसको का कुछ लड़का पता था। ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ, और सीधे वो जेल में भी रहा। बताइए, पुणे का लड़का था जी। और बिहार में कोई एक लड़की का केस था, वो कि फंसाने का पड़ोसी का कुछ मामला था। वो एक्चुअली बिहार में जैसे उनके फैमिली के पहले से लोग कुछ रहते थे, जहाँ तक मैंने खबर को समझा, कुछ ज़मीन उमीन का कुछ मामला था, उसमें उन लोगों को फंसाने के लिए वो केस कर दिया गया था, कुछ केस करवा दिया गया। और आश्चर्य की बात है कि एक डीएसपी स्तर के अधिकारी, जिनसे कि अपेक्षा रखी जाती है कि वो मतलब अच्छी जांच कर, मतलब जांच जो है सही दिशा में करेंगे, और वहाँ और गड़बड़ी करने का कानून- नतीजा ये हुआ कि ऐसा एक मैसेज, मैं इसलिए इस बात को उठाया हूँ कि एक मैसेज भी गया है इससे कि आप अगर गड़बड़ करेंगे, पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, एक लेकिन ये उस मैसेज पे तो अगर सरकार ने एकदम कार्रवाई बहुत जल्द और तेज होगी। कार्रवाई, ये एक मैसेज है। साफ और उन्हें ये इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये हर फील्ड के लोगों को ये मैसेज है कि आप पुलिस हो या बड़े अधिकारी हो, आपको डिमोट भी किया जा सकता है अगर, और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि लेन देन करके कुछ चलता है। हाँ, पावर का गलत इस्तेमाल, इसको आप एक इस्तेमाल, ये भी हाँ। कर सकते हैं मतलब कि लेन वो, देन का मतलब ये नहीं है कि पैसे की ही लेन देन, मतलब रिश्तों का भी लेन देन। हाँ बहुत सारा एकदम का स्वाभाविक। कई बार हम लोगों ने ऑडियो क्लिप भी सुना है, कई बार एक और डीएसपी थे इसके पहले रिश्तों भी, को निभाने में हाँ, ये सब वो चक्कर होता है कभी। किसी से, हाँ। खैर चलिए, वो कार्रवाई तो हो गई, लेकिन हम अगर ये बात करें, अपने देश स्तर की बात करें, तो देश स्तर में एक जो घटना सामने आ रही है, वो सामने ये आ रही है कि फिर से जो कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में सही एक इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई है, और पता नहीं वहाँ क्या ऐसा अचानक से वहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया है। और अमरावती शायद एक दो जगह है जहाँ की, हाँ, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी हो गया है। हाँ पूरी तरह से। पहले तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है स्टार्टिंग में, जहाँ तक मैं खबरों को देख रहा था, तो नाइट कर्फ्यू, लेकिन जब उससे भी मामला नहीं संभला तो पूरी तरह से लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया लगा गया। दिया डरने की बात नहीं है, सतर्क रहने की बात है एकदम। और हम अगर आगे देखें तो बंगाल में कहा जा रहा है कि 15 बार इस बार ये जो अभी आए हैं प्रधानमंत्री, 15 बार जुड़े हैं बंगाल से अभी तक, जो अभी जो चुनाव का जब से कैंपेन शुरू हुआ है, हाँ मिला जुला के 15 बार जुड़े हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं खबर एक देख रहा था, तो उसमें कि 30 दिन के अंदर वो तीसरी बार हुगली पहुँचे थे शायद, और हुगली को ही मेन सेंटर रख के 2 दिन बाद कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री शायद वहाँ पे थे, और उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया, मतलब बहुत देर तक वहाँ रेलवे के कुछ कार्यक्रम में वो आए थे। और नहीं, वो ये जो है, तो अब तक का तो जितनी बार है, लेकिन ये बता रहा है रिकॉर्ड कि 1 महीने में 8वीं बार। अच्छा, 8वीं बार? 1 महीने, अच्छा, एक महीने का बहुत बड़ी बात है। 30 दिन में अगर कोई पीएम जो है, तो कोई न कोई कार्यक्रम उनका लगता रहा है कि 1 महीने में 8वीं बार पहुंचे। मतलब कहें कि ममता दीदी को घेरने की पूरी तैयारी शायद भाजपा ने की है इस बार, चल रही है, कोई कोर कसर नहीं छोड़। भाजपा की मेहनत चल रही है बंगाल में, और देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा। बहुत दिलचस्प बन भी गया है चुनाव अभी वहाँ। एक और अतुल, ये खबर आ रही है बंगाल से ही कि सीबीआई वाली जो हाँ, जांच है, सीबीआई
ममता दीदी की जो भतीजे हैं अभिषेक पकड़ा। उनको उनके यहाँ छापेमारी जो चली है कोयला उनके यहाँ नहीं, मतलब कह सकते हैं कि रिश्ते हाँ नाते उनके वही, रिश्ते नाते। एक साली से भी पूछताछ हुई, मेनका नाम है शायद उनकी साली का, और आज शायद पत्नी से 2.5 घंटे पुलिस ने, सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। साली के यहाँ बड़े पैमाने पे बैंक अकाउंट में पैसे का ट्रांसफर दिखा गड़बड़ी मिला। हाँ, बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है भतीजे की साली के, और ये कोयला खनन से मामला जुड़ा हुआ है। ये तो आप बहुत सही बता रहे हैं, लेकिन मैं अभी बता दूं कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आज खुद ममता दीदी, जो ममता बनर्जी सीएम बंगाल की, वो पूछताछ से पहले अपने भतीजे के यहाँ गई थी, अभिषेक बनर्जी के यहाँ, और वहाँ से वो अपनी पोती को हटा ली, मतलब पोती को अपने साथ लेकर चली गई। एक्चुअली हुआ क्या कि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस की टीम, जब सीबीआई की टीम पहुंचे तो पोती छोटी बच्ची है। वहीं उत्तराखंड को अगर देखें तो वहाँ 100 चमोली में जो है ना 136 लोग लापता, अभी जो ग्लेशियर वाला जो अभी तक लापता है। हाँ, 136 लोगों को मृत घोषित करेगी सरकार, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। तो वो सारे लोग मिल नहीं रहे जो अभी तक लापता के नाम पे लिस्ट में लापता चल रहे थे, वो नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ये मान के चल रही है कि हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो 136 लोगों को वो मृत घोषित करेगी, और उसके बाद वहाँ जो भी मुआवजा वगैरह जैसे कोई भी होगा, जो भी सरकारी प्रावधान होगा तो प्रावधान के मुताबिक। और जो झील है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं और बार बार आ जाती हैं, जो आपदा प्रबंधन है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वो झील को थोड़ा चौड़ा किया जाए, कि इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। हो सकता है कि उससे मतलब ये झील ही वो झील आपदा का मुख्य बिंदु अगर कह सकते हैं। सकरा होने के कारण जब वहाँ फ्लो बढ़ता है तो पत्थर टूटना शुरू हो जाता है, क्रैक करता है, और जो पत्थर क्रैक करता है वो फिर जो पानी के बहाव के साथ फोर्स से जो है वो जो उसके चपेट में आता है वो हो जाता है। तो जब उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी तो पानी का फ्लो भी आएगा, तो वो पत्थर टूटेगा नहीं, थोड़ा एक बैलेंस हो जाएगा, मतलब एक कह सकते हैं हम लोग फ्लो जो है बैलेंस। तो वहाँ ऐसे जो झील है, अच्छा, उसकी चौड़ाई बढ़ाने, ऋषि गंगा की जो झील है के ऊपर जो है, जो जितनी भी झीलें हैं ऋषि गंगा के ऊपर कई झीलें हैं, तो सबकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वही नहीं, ये तो बहुत अच्छा कदम होगा सरकार अगर ये है हमारे अपने देश के कई अन्य राज्यों से। गुजरात में भी थोड़ा लोकल बॉडी का जो चुनाव होना हुआ है वहाँ वो भी बड़ा दिलचस्प है। इसमें 600 में 6 वहाँ तो अच्छा 6 म्यूनिसिपल जो हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से 5 भाजपा ने वहाँ से फिर कब्जा जमा लिया। लेकिन पंजाब में तो कुछ अलग, पंजाब में तो कांग्रेस ने अभी मैं भाजपा का पत्ता पूरा साफ हो गया। अभी मैं सुन रहा था, पढ़ भी रहा था कहीं खबर में कि मतलब और वो भी विनोद खन्ना, जहाँ से शायद अभी सनी देओल गुरदासपुर या क्या लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से गढ़ माना जाता था भाजपा का, वहाँ से भी पूरी तरह से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है वहाँ से। और कांग्रेस तो अभी किसानों को लेकर एक तरह से आप कह सकते हैं कि अभी मेन हरियाणा पंजाब अभी हर जगह कुछ उनका बैलगाड़ी या कैची का एक वो चल भी रहा है, कृषि कैंप चल रहा है। हाँ, वो गुरदासपुर से ही ज़्यादातर लोग अभी कैंप चल रहा है हर एक स्टेट में, पूरे देश व्यापक लेवल पे। किसी बिहार में भी होना है किशनगंज साइड में ना। अच्छा, ये कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें शायद राहुल भी आने वाले, पूरी तैयारी चल रही है पूरा। मतलब कांग्रेस किसानों को लुभाने का एक तरह से कह सकते हैं, या फिर से आंदोलन है किसानों का, उसमें कांग्रेस को भी लगता है कि हमको साथ देना चाहिए। वो अपने तरीके से वो भी अपना कांग्रेस करना चाहिए, विपक्ष के हैं। हाँ, इसी बहाने थोड़ा सा उनके कार्यकर्ता एक्टिव होंगे या जो कह लीजिए आप। लेकिन इसको भी पहले अतुल ये देखते थे हम लोग अखबार में काम करने के दौरान कि धरना प्रदर्शन जो होता था नीचे दरी बिछा के लोग करने लग जाते। हाँ, एकदम। अब तो एकदम इवेंट होता है, बजाबता टेंट वेंट और बहुत पंडाल बनता है। कह सकते हैं कि डिजिटल युग में सब चीज़ का जो है व्यापक खर्च हो। हाँ, उतना खर्च हम तो पहली बार ऐसा आंदोलन देखे कि जहाँ वॉशिंग मशीन और ये इस तरह की चीज़ें, गर्म पानी से नहाने की सुविधा, पिज्जा बन रहा है, इधर आपका ये हो रहा है, भजन कीर्तन, मतलब सब पिकनिक मतलब। हाँ, हमने लिखा भी था एक्चुअली, मैंने चूंकि जो देखा वो लिखा। बहुत लोगों को आपत्ति हुई थी कि एडवांस टाइप का चीज़ है, मतलब काफ़ी खाओ पूरी व्यवस्था के साथ लोग पहुँचे अपना की
जो भी होगा तो वहाँ। वो आप महात्मा गांधी वाला लगता है कि जो कि बात नहीं, वो अब नहीं कि उपवास रखेंगे और जूस पिलाने के लिए कोई निर्गुण आएगा, हाँ। यहाँ भरपेट खाएंगे आराम से मस्ती से, आंदोलन का भी स्वरूप रास्ते में लेट जाएंगे। हाँ, बिहार की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ, फिर आपको जो बताना होगा बताइएगा। अखबारों की जो हेडलाइंस है उसमें महिला और युवाओं पे मेहरबान है ये बजट। हाँ ऐसा। बल्कि हम तो लगता है कि हम तो ये कहने वाले थे, हमारे एक पत्रकार महोदय ने मुझसे फ़ोन किया कि भाई ये बजट से आने से पहले कि क्या ये बजट कुछ कर पाएगा इस बार, क्योंकि कई नौकरी देने की बात है, जो इलेक्शन में तू हाँ, बहुत तूल पकड़ा ये मुद्दा, जो शिक्षा है लेदर भी हुई सरकार की, उसके चलते आपको देखें कि कितना व्यापक समर्थन मिल गया विपक्ष को। हाँ, राजद को तेजस्वी यादव को खासकर, हाँ, उन्होंने इसको बहुत भंजा लिया है। हाँ, बहुत हाइप किया तो इस मुझे लगा कि इस बार का बजट जो होगा वो एकदम बम्पर सबसे पहले आएगा कि भाई इतने लोगों को नौकरी हर हाल में मिलेगी। लेकिन 20 लाख पे रोजगार सृजन की बात इसमें है, वो पिछली बार से करीब 65,000 करोड़। अच्छा। हाँ, 65,000 करोड़ ज़्यादा है, 3.3 जो है फीसदी पिछली बार की तुलना में ज़्यादा है। और महिला और युवाओं के लिए बहुत बिहार सरकार मेहरबानी है, लेकिन बावजूद इसके हम ये कहेंगे कि ये जो मुझे लगता है कि बिहार बजट ये कह रहा है कि मुझसे न हो पाए। नहीं, ऐसा डायरेक्टली तो नहीं मान के चलना चाहिए, क्योंकि एक प्रयास ही है, कोशिश ही है। बिहार चूँकि एक गरीब राज्य आप कह सकते हैं, मतलब कि पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है, तो एक कोशिश, एक प्रयास है। आप इधर देख सकते हैं कि शराबबंदी के वजह से बिहार सरकार को जो रेवेन्यू जो आता था उसमें बहुत ये मतलब कह सकते हैं कि एक अलग सेक्टर एक तरह का बंद हुआ। शराब तो एक सामाजिक तो बुराई है, उसके बावजूद अगर इस तरह का बजट आया है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना है कि बात आपने शराब की बात उठाई, तो शराब तो आप कई बार मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे रहते तो कम से कम ये कल्पना भी मत करिए, सोचिए भी मत। हाँ ठीक है, सामाजिक बुराई है, उन्होंने महिलाओं के कहने पे ये इम्प्लीमेंट किया है। हाँ ठीक है, बार बार उसको सब लोग कर भी रहे हैं, कोशिश लगे हुए हैं। कुछ लोग विपक्ष तो पहले भी कांग्रेस के कई नेता जो है इस पे ये कर चुके थे, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, और शराब तो लोग पी ही रहे हैं और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कई नहीं है, लेकिन सामाजिक बुराई के खिलाफ हम लोग भी, हमारा जो मॉडर्न न्यूज 18 भी इस मुहिम को नहीं, ये तो बात सही है। हो सकता है कि हम निवेदन करते कानूनी प्रावधान करे हों जिसको कि आप अगर बदला जाए, हम भी निवेदन करेंगे। और हमारा मॉडर्न न्यूज 18 आपकी बात के जरिए मैं और अतुल आप लोगों से हमेशा निवेदन करूंगा कि सामाजिक बुराई है, इसके जिद में मत रहिए। अगर हो सके तो देखिए, विचार करिए। हाँ, बदलना चाहिए। विचार कोई करिए। बुराई है अगर मेरे अंदर कोई है तो हम क्यों नहीं उसको छोड़ सकते हैं। खाने पीने के मामले में कोई प्रतिबंध अगर मैं जान रहा हूँ कि उससे मुझे नुकसान है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। देखिए, समझिए। और सामाजिक बुराई ये प्रेशर डालना सही नहीं है कि इसकी वजह से आप नाराज़ हो जाइए, कत्ल कर डालिए। हाँ, हमने पिछली बार देखा भी था एक खबर में कि वो तारी मांगने गया था, नहीं दिया, निःशुल्क, तो फिर झगड़ा हुआ, अंत में एक की हत्या भी हो गई। तो ये सब पत्नी की जान मार देते, दारू मत पियो तो पत्नी को ही मार डालते। तो ये नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है एक कोई भी चीज़ खान पान को। तो ये हम लोग बजट पे बात थोड़ी सी कर लें। तो मैं थोड़ा बजट, जब आपने चर्चा छेड़ ही दी है तो मैं आपको बता दूं कि बजट में दो बातें जो मुझे खास लगी, वो ये कि पटना मतलब कि मुख्य केंद्र बिंदु फिर से अगर ये बन जाएगा, और बन ही जाएगा, लगभग काम भी शुरू है। बापू टावर और अब्दुल कलाम साइंस सिटी बना, ये दो चीज़ पटना में महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसका बनने जा रहा है। इसका यही है कि जैसे आपको बापू टावर जो एक बहुमंजिला इमारत बनाया जा रहा है, पिता महात्मा गांधी जो है उनको यह समर्पित, ये जो पूरा जो टावर होगा वो उनको ही समर्पित किया जाएगा। और उसमें इनके हो सकता है, जहाँ तक अभी तो उतना डिटेल कहीं नहीं है, लेकिन मुझे जो अंदाज अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जाएगा कोई ये। हाँ, ये नहीं, ये तो एक्चुअली काम शुरू है इसका। मोइनुल हक स्टेडियम के पास में आप जाइएगा, देखिएगा
तो खुदाई वगैरह ये सब जो है कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ एक चल चीज़ रहा है। मैं सीएम बिहार को सुन रहा था कल 397 करोड़ रुपए इस पे खर्च जो है। कल मैं सुन रहा था सीएम बिहार को कि वो राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय हाँ भी हाँ बनाना एकदम बनाना नहीं, वहाँ भी लगभग वो काम शुरू हो गया है। राजगीर में तेजी से चल रहा है। क्रिकेट स्टेडियम एक्चुअली मुख्य रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो क्रिकेट स्टेडियम बनने खेल जा रहा है। विश्वविद्यालय भी और उसी के साथ खेल अकादमी भी आप कह सकते हैं। हाँ, खेल विश्वविद्यालय भी बता रहे थे कल हाँ, कि हाँ। खेल विश्वविद्यालय की कल्पना उन्होंने की है कि वो वहाँ राजगीर में नवंबर में उसका जबकि शिलान्यास भी हो चुका है बीते वर्ष ही 25 नवंबर को ही राजगीर महोत्सव के उद्घाटन के क्रम में मुख्यमंत्री ने राजगीर के पिलखी पंचायत स्थित डेरा व हिंदूपुर गांव के समीप क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी का शिलान्यास कर चलिए यानी कार्य बहुत का अच्छी बात है। शुभारंभ अब बिहार में हो भी चुका इस है। स्तर ये का 90 एकड़ में होगा, आपको मैं बता दूं 90 बिहार एकड़ में भी स्टेडियम बनेगा। अब यहाँ भी क्रिकेट वगैरह खेलने के पूरा लिए पूरा अब तो बच्चों देश को दुनिया से लोग आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्तर इनका का ये नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर का और ये एक खुशी राज्य की स्तर बात का। है। खेल में भी बढ़ावा के लिए सीएम कल कह रहे थे कि खेलना भी चाहिए, जरूरी भी है। भविष्य है। पढ़ाई लिखाई के साथ जो है ये कि एक बात है। दूसरी बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी मेडिकल की और इंजीनियरिंग की वो भी यहाँ इस्टेब्लिश करने की बात इस बजट हाँ में है। उन्होंने कल कहा है, सही बोल रहे हैं बजट में तो ये एजुकेशन और खेल पे ये एकदम चीज़ एकदम। को लेकिन और भी चीज़ है कि हम देख रहे थे वो बोध गया में भी कुछ बनाने की बात चल रही है शायद। वो बोध गया में आपको मैं बता दूं कि 145 करोड़ रुपए की लागत से महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोध गया में बनेगा। बोध गया में वो बहुत कुछ देखता हूँ मैं सीएम बिहार को कि बुद्ध पे बड़ा उनका का हमको लगता है कि फॉलो करते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि बाहर से लोगों को वहाँ मतलब पर्यटक बुद्ध को बुद्ध से बड़ा इनका लगाव। आध्यात्म के ख्याल से भी आप बोल सकते हैं कि हो सकता है बौद्धिस्ट से हर राजनेता का अपना अपना होता है अपना अपना होता है। सही बात कोई है। किसी चीज़ को कोई देवी को पकड़ लिए, हाँ नहीं, ये शुरू से आप देवी सही देवता बोल को रहे हैं। पकड़ लिए। हाँ, जैसे नरेंद्र मोदी हैं वो अपने अध्यात्म ध्यान और अलग अलग तरह के देवी देवता को, शिव को, भोलेनाथ को पकड़े हुए हैं। तो अगर आप करने जाइएगा भोलेनाथ तो वो होने लगता है कि अब उन्हीं का ये बुद्ध को पकड़े, ये बुद्ध को पकड़े हुए हैं। सही बोल रहे हैं। बुद्ध और महावीर को भी कॉपीराइट है अगर आप करने हाँ नहीं, बहुत वहाँ पे पहले भी उन्होंने बहुत कुछ बनवाया है और कुछ भी होता है तो वहाँ से एकदम बुद्ध इनका कॉपीराइट। हाँ ये आप सही बोले हैं, सही पकड़े हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि आपने जैसे नरेंद्र मोदी भोलेनाथ को पकड़े हुए हैं। हाँ एकदम वो सह को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब पकड़े, कोई साईं भगवान हाँ को पकड़े हुए हैं, किन्हीं को साईं बाबा के प्रति भक्ति रहती है, कोई और देवी देवता को पकड़े हुए, तो सबकी अपनी आराध्य देव ऐसे तो कह सकते हैं कि जय श्री राम को लेके भी बहुत विवाद जय श्री राम तो कॉमन है। नहीं तो उस पर ममता बनर्जी का दिया था कि मैं जय श्री राम नहीं, मैं जय सिया राम बोलूँगी। तो खैर वो अपना अपना अपनी अपनी बात है। बिहार की अगर लड़कियां जो छात्राएं हैं वो अगर 18-19 में स्नातक कर चुकी हैं, अच्छा, तो उनको 5 मार्च तक अभी अप्लाई कर सकते कॉलेज हैं। में ही करें, ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन दोनों स्थिति में आप करें। और वहाँ फॉर्म से जो है जमा करने के बाद 5 तारीख तक आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में ही सारा कुछ हो गवर्नमेंट जाएगा। वहाँ से मंगवा लेगी फिर अपने पास। बहुत अच्छी तो अभी आप अगर बिहार की छात्राएं हैं और आपने 18-19 तक स्नातक कर लिया है तो आप वहाँ अप्लाई करिए। जो गवर्नमेंट की जो राशि है वो आपको वहाँ उपलब्ध होगी। सरकार जो है ना कन्याओं को पढ़ने लिखने और शादी विवाह हर तरह की ऐसे भी हम लोग के बचपन से लेके बड़े तक में कई तरह की योजना है। तो ये तो हम लोगों की बात हुई। एक मैं हेल्थ से रिलेटेड एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों से भी अतुल, कि एक्सरे देखकर सॉफ्टवेयर बता देगा 14 बीमारी। अच्छा, ये कौन 14 ऐसी बीमारी है जो एक्सरे आप जब प्लेट लाएंगे उसके पास तो देख के आपको बता दे कि आपको कितने तरह की बीमारी है। कोई भी किसी भी तरह का एक्सरे होगा, लेकिन वो एक्सरे देख के भी आपका बॉडी का एक्सरे रहेगा। मतलब वो कोई खास ये नहीं, कोई भी एक्सरे देख के मतलब हाँ, पूरे बॉडी का रहेगा या कोई भी खास आपके बॉडी का किसी पार्ट का एक्सरे होगा तो वो वहाँ सॉफ्टवेयर पे डालने से कितने तरह की आपको बीमारी है वो पकड़ में आ जाएगी। वो आपको ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे और हैं। ये आपको सबसे आश्चर्य होगी खुशी कि भागलपुर में ये ट्रायल चल रहा है।
अच्छा, भागलपुर मतलब कोई खास अस्पताल वगैरह या नहीं, कहाँ? अभी जो मैं पढ़ रहा था कि भागलपुर के IIIT कोरोना सॉफ्टवेयर को विकसित करके डिजिटल एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर 14 प्रकार की बीमारी पता लगाने का क्योंकि एक्चुअली दरअसल होता क्या है कि मर्ज जिसको जैसे बढ़ने का जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अंदर में क्या बीमारी जो है डेवलप हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो है IIIT के जो निर्देशक हैं अरविंद चौबे, ये बता रहे हैं कि एक्सरे की डिजिटल रिपोर्ट के आधार पर सामान्य एक्सरे रिपोर्ट से लेकर हर्निया, ये गांठ वाली निमोनिया, कार्डियो में ये मांस में जो खिंचाव तनाव ये सब बढ़ जाते हैं, ये ऐसी कई चीज़ों को वो बताएगा बता कि देगा क्या है बॉडी के अंदर। तो फिर आप 12 ऐसी बीमारियां का वो सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा, सिर्फ उसको एक्सरे उसको दिखाने से। ठीक है, तो ये एम्स वगैरह में इसको सेट किया जाएगा, ठीक है ना, MRI के साथ साथ। हाँ, तो ये एक अच्छी खबर मुझे हेल्थ के लगी, तो वो हमने एक बात आपको शेयर की। और आप देखते होंगे कि इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि जो पिछले दिनों हमने देखा भी था और आपने खबर भी लिखी थी कि माँ के डांटने से सामाजिक बुराई जो है, माँ के डांटने से नाबालिग बेटी भाग जाती है, भाग गई और फिर उसके साथ गैंगरेप होता है। वो जो करने वाले थे लड़के सब, वो सब पकड़े गए हैं। ये एक सूचना मिली, 3 लड़के थे जो नहीं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिली। दर्दनाक घटना हो गई थी। माँ डांटी, ये तो एक दुखद बात थी कि उसको लगा लड़की को कि माँ क्यों डांट दी, दिल पे ले ली, लेकिन माँ के डांटने के बाद जो आपने भागी और उसके बाद जो कुकर्म हो गया उसके साथ, तो उससे बड़ी पीड़ा हो गई। तो ये बच्चों को पूरा उसका लाइफ ही चेंज हो गया। एक छोटी सी ये सोचना चाहिए, लड़कियों को या लड़के हों, ऐसा अभिभावक डांटे, थोड़ा पेशेंस रखे, स्थिर हो जाइए। और गार्जियन को भी मैं थोड़ा सा कहूँगा कि हिसाब से, मान लीजिए अपने बच्चों को समझे, उनके सेंटिमेंट्स को समझे, तो नहीं तो उसका उनको ये रखे ना, डांटने के बाद वो कहाँ गई। जैसे अगर मान लें बच्चा आपका सेंसिटिव है, डांट देने पे ये हो जाता है, तो आप थोड़ा सा आप भी उसको केयर कीजिए। तो ये चीज़ें देखिए, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो बहुत दुख तो पहुंचता है। क्या हो गया ये है। अब देखिए, बच्चों में ही नहीं, बड़ों में भी देखिए ना, अभी दादर नगर हवेली के सांसद मोहन देलकर ने आत्महत्या की। हाँ, इनका तो दक्षिण मुंबई के एक होटल में इनका मिला बंद कमरे में लाश। और वो शायद गुजराती में सुसाइड लेटर भी इन्होंने लिख छोड़ा है। गुजराती में क्या था, ये वही है क्या जो आप कल लिख रहे थे? हाँ, कल ये खबर मैंने चलाया भी। इन्होंने 2020 में हाल ही में इन्होंने जदयू पार्टी ज्वाइन किया था। ये भाजपा, कांग्रेस और एक छोटी सी कोई पार्टी है, मैं नाम याद नहीं है, उससे ये 7 बार कम से कम ये लोकसभा का जदयू से जुड़े हुए। हाँ, इस अभी करंट में वो जदयू में शामिल हो गए थे। हत्या कर ली, उनकी लाश मिली है। अब ये बताइए कि क्या ये क्या पूरा मामला हो, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या चल रहा है कि आत्महत्या, क्योंकि जब सांसद आत्महत्या कर ले तो सही में बड़ी खबर हो जाती है कि भाई, तो ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा इसको लेकर ध्यान देने की ज़रूरत है, डिप्रेशन में ना आए। और जो भी है, देखिए क्या है कि हर पल को अच्छे से जीना आना चाहिए आपका। तो मैं यही दर्शकों से भी आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम देख ले जो आपका मोटिवेशनल शो है। हाँ, तो फिर जितने भी समस्या मतलब कह सकते हैं कि आधा प्रॉब्लम तो उनका वो शो देखते खत्म हो जाएगा। एक नई उमंग, नई ऊर्जा का संचार होता है। आपके जो गाने, आपने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है वो, या मॉर्निंग 18 का जो ये प्रोग्राम है, म्यूजिकल मोटिवेशनल, आप ये तो जरूर देखें। हमारे फेसबुक, फेसबुक सब जगह रहता है। मॉर्निंग न्यूज 18 के फेसबुक पेज पे जाएंगे तो चलेगा, उस पर आप देखेंगे म्यूजिकल मोटिवेशनल शो, आप टाइप करेंगे मॉर्निंग न्यूज 18 टाइप करेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ हम शेयर करते हैं कि आप कम से कम हर पल को कैसे ज़िंदा रखें, अच्छे से रखें, मरने नहीं दें। हाँ, तो आपकी लाइफ जो है खूबसूरत हो सकती है। उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं और मैं उसमें एक्सपर्ट वगैरह भी लाऊंगा। और हम लोग खबरों से खबर निकालते हैं आपकी बात में। एकदम, तो अखबार में भी काम कर चुके हैं और अखबार की दुनिया में आप जानते हैं कि एक एक चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आप जब लिखते हैं मास में, एक जिम्मेदारी
भरी आपकी जो है लाइफ भूमिका, होती है। हाँ, एक बहुत जब महत्वपूर्ण आप भूमिका रहती है। भूमिका होती है, इसलिए रिपोर्टिंग के दौरान हम लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष किसी का नहीं बनना है, और जो आपको पार्टी नहीं पार्टी बनना है, नहीं आपको बनना है। दोनों की बातों को रखना वो है। हम लोग एक नए अंदाज में आपको पेश कर रहे हैं। देखिए हमारी बातचीत हो रही है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बातचीत के जरिए कुछ नॉलेज देना चाहते हैं। अभी और भी चीज़ें आपको हम देंगे, आप देखते रहिए मॉर्निंग 18। रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. मेट्रो भी यहाँ दौड़ेगा 24 तक। अब मेट्रो का इधर स्मार्ट तो सिटी। बीच में उधर तो बहुत सारी खबरें आई थी। जो करीब 32 से 33 किलोमीटर का मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल हाथ लग चुका है। हाँ, वो सारी चीज़ें उसमें प्रोसेस में है। 24 तक अभी, ये तो आप 21 है, अभी 21 बस वेट करिए, आपको मेट्रो पर मैं चढ़वा दूँगा। नहीं तो बहुत है मेरे लिए तो। खैर मैं जिधर से आता हूँ बहुत जाम है। मेट्रो पर आपने कभी चढ़ा है कि नहीं? हाँ चढ़ा है, तो दिल्ली में रहा हूँ तो वहाँ तो झूठ नहीं बोलना। नहीं झूठ क्या बोलना। कलकत्ता में बचपन में घूमने गया था, तो सबसे पहले जो अंडरग्राउंड मेट्रो की जो चर्चा होती है वो शायद कलकत्ता में ही ये बना था, और वहाँ में बचपन में गया था। हाँ, अच्छा, आप तो मेट्रो जो है ना बहुत हाई स्पीड वाला, बहुत मेट्रो से सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपको थकान महसूस नहीं होता। आप रिमोट से चलने वाला इधर पीएम मोदी। हाँ, इधर हाल फिलहाल में एक तो चलिए, जिसमें ड्राइवर नहीं थे, यानी समय की बचत होगी, यात्रा भी कुशल मंगल तरीके बहुत से होना है। तो अब तो एक मैं देख रहा था कि टेक्नोलॉजी आ गई, जो टनल में अंदर से ही अंदर वो मेट्रो जो है, सुरंग मतलब एक तो सुरंग, दूसरी बात क्या है ना कि जो नई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि जो बनाए गए हैं उसमें आपको कहीं किसी तरह की बिजली की खपत उस तरह की नहीं है। उस सोलर पे भी काम करेगा। सोलर पे, हाँ, तो ये कई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जिसमें आपको एनर्जी की बहुत कम खर्च में, और एक्सीडेंटल भी उस तरह का नहीं है। स्पीड भी बहुत हाई है। उस पर हम एक दिन बात करेंगे। बहुत सारा हमने रिसर्च निकाल रखा है। अच्छा। कैसे टनल के अंदर जो है वो मेट्रो चलती है, और मेट्रो की स्पीड, और मेट्रो अपने इंडिया में लगने से या हाई स्पीड ट्रेन चलने से और बाकी जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी स्पीड हाई कैसे की जाए, उसकी पटरी कैसे बदली जाए, मेन तो वही है वो उस पर और क्या रिनोवेशन हो सकता है, उस पर क्या खर्च आ सकता है, अपने देश के लिए क्या मुफीद रहेगा। टेक्नोलॉजी तो बहुत मुफीद रहेगा, उस पर मैंने बहुत सारा रिसर्च निकाल के रखा हुआ है। एक दिन तसल्ली से उस पर बात हम लोग करेंगे अपने दर्शकों, आपकी बात में करेंगे तसल्ली से। हम अपने दर्शकों को थोड़ा अखबारों और बाकी न्यूज़ से भी हटके उनको डेप्थ नॉलेज। आपकी बात का मेन उद्देश्य भी यही है कि अब यहाँ थोड़ा सा खेल की बात करते हैं। हाँ, खेल के बिना तो पूरा रह जाएगा आपकी बात। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने पहले भी आपको एक बार बातचीत में बताया था। खेल आपने खेला अभी तक? खेला तो मैंने बैडमिंटन है, क्रिकेट है। ऐसे बैडमिंटन जाड़ा में मैं ज़्यादा खेलता हूँ, छत पर गुनगुनी धूप में। अच्छा, तो आपको बैडमिंटन की बहुत चॉइस है। क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी बचपन में बहुत खेला हूँ। अच्छा, सुनते हैं ऐसे तो टेबल टेनिस वगैरह सब? क्रिकेट वगैरह सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने दर्शकों को जो बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। नहीं, सही बात है। हाँ, तो क्रिकेट की दुनिया में अभी तो आपने हमारे यहाँ जो इंडिया में टेस्ट चल रहा है इंग्लैंड के साथ। हाँ, वो तो आप एक मैच दोनों इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत जो एक दो मैच हो चुके हैं, अभी और बाकी है। 1-1 से बराबरी पे है और बहुत मज़ेदार। अभी जो आगे और भी जो टेस्ट होने हैं
उसमें ईशांत शर्मा को भी फिर लिया गया है, बहुत अच्छे बॉलर हैं। ये कह रहे हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मेरे लिए विश्व कप जैसा है। देखिए कौन किस खेल को किस भावनाओं से लेता है, ये एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। उसी हिसाब से फिर मेहनत। हाँ, ये विश्व कप की तरह मान रहे हैं इसको, टेस्ट मैच को। और एक और बात इन्होंने कहा कि कहना मुश्किल है कि कौन सा कप्तान मुझे सबसे अच्छा समझता है। ये भी बात सही है। अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत मज़ेदार बॉलर ईशांत शर्मा, हाँ नाम तो ईशांत शर्मा। हाँ, और ये कह रहे हैं फिर से एक बार चुने जाने पे सवाल जवाब होते रहते हैं, पत्रकार लोग करते हैं कि कौन कप्तान अच्छा है। हाँ, नहीं सही अच्छा बात है। कई बार मैंने कहा कि कौन मुझे अच्छा समझता है, ये मुझे ये नहीं बात भी खास। सही है। ये तो कैप्टन को ही पता कैप्टन को पता है, है, कौन मुझे खिलाड़ी को अच्छा क्या पता। रहता है। लेकिन सिलेक्शन होना ना होना एक अलग विषय है, अलग कुछ विषय। कौन मुझे अच्छा समझता है, ये एक अलग बात है। एक बात आपने सुनी है कि हर सफलता के पीछे लेडी का हाथ होता है। कहा जाता है ऐसा, लोग मैंने बचपन से सुनता हूँ कि हर आपका भी सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है या स्त्री का, जो लोग बोलते मतलब हैं। बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं। नहीं होता है, बहुत लोग। तो हमारे महिलाओं के लिए ये अच्छी बात है कि वो लेडी लक बनेंगी। और ये जो ईशांत शर्मा है उनके लिए भी लेडी लक अपनी पत्नी को मानते हैं, प्रतिभा सिंह नाम है। अच्छा। लेकिन वो क्या कह रही है, बहुत दिलचस्प है अतुल, मैं इसलिए ये पसंद है। वो कह रहे हैं कि हर चीज़ का क्रेडिट लड़कियों को ही दे दीजिए, ऐसा ऐसा नहीं, ये लेना नहीं चाहते हाँ, क्रेडिट। लेना नहीं चाहिए। सही कि बात हर है चीज़ भाई। आप लड़कियों को दे दें, महिलाओं को दे दें क्रेडिट, ये नहीं है। बस हमारा फर्ज है कि हम सपोर्ट करें और अच्छे हो, लेकिन और भी लग काम कर सकते हैं, उनको भी क्रेडिट उनको भी दीजिए। आप credit अपनी दीजिए। मेहनत सही को बात भी है, हाँ, क्रेडिट मेहनत दीजिए। हाँ, आप अपने प्रयास को भी क्रेडिट दीजिए। हम लकी हैं कि हम आपके लिए लकी लेडी बनकर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कि मेरे आने से ही आप में आपको चीज़ें। तो ये उनका था, ऐसे सवाल जवाब में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और खूब रोए फ़ोन पे पत्नी से बात। कौन? ये ईशांत शर्मा के बारे में, क्रिकेट पति को संभालने के सवाल पर जब पति को जो बीच बीच में क्या हो ना, झटका लगता है ना, तो अंदर से अच्छा, डिप्रेशन जब आता है, कभी हाँ, हटाया सही गया, बात है। कभी जीरो पे ये हो गया, या नहीं, कभी हटा दिया गई टीम से, या फिर कभी सेलेक्ट हो गया। उम्मीद रहती है कि लिया जाएगा और नहीं लिया जाता है, और डिप्रेशन और फिर ले लिया जाता है बाद में। तो ये खबर तो मैं पढ़ रहा था, आप जो बता रहे हैं कि विराट कोहली ने भी कहा था कि मुझे भी एक दौर में डिप्रेशन। हाँ, तो मैं शिकार ईशांत शर्मा के बारे में उनकी पत्नी कहती है कि कभी किसी को बताते नहीं है, कभी ऐसी कोई घटना होती है तो खूब रोते हैं फ़ोन पे भी, किसी से बात करके। चलिए दिल हल्का कर लेते हैं, ये उनका अपना तरीका होगा। हाँ, पत्नी संभालती नहीं, अच्छा है। भी है, मन में कोई बात नहीं रखे हैं हर अपने। परिवार में ऐसी तरह की पत्नी एक दूसरे को संभालें, और परिवार में भी जो आए दिन ये मिलता है कि पति पत्नी को लेकर बहुत मतभेद सारे और हर्डल, मनमुटाव, सही बात है। वो देखिए खूबसूरत सी परिवार जो मिला उसको लेके आगे बढ़ने का। पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतें, इसको लेके इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वो बहुत ही एक गंभीर विषय बना हुआ है। अभी के सब शांत पड़े हुए, पब्लिक भी शांत पड़ी हुई है, और विपक्ष भी, और सब थोड़ा शोरगुल हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। लेकिन ये एक क्या है कि इस पे गंभीरता से सब लोगों को कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, और गवर्नमेंट को भी ये बहुत गंभीरता से सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई इसी बात को लेकर काफी विस्फोटक सही मामला बात। नहीं तो आपने तो बताया भी था कि सीएम नीतीश कुमार शायद बैटरी के कार से चल रहे हैं, और बैटरी एक कार की ही मामला नहीं ना, सब बैटरी कार ले हाँ, ये लेगा बात एक, है, तो ये नहीं। कैसे होगा? पेट्रोल डीजल वाली कार को फेंक देगा उठा के, ऐसा हाँ, तो ये है बात नहीं। भी आप सही बोल और रहे हैं। दूसरी बात है, जो धीरे-धीरे चीज़ें अभी डीजल पेट्रोल से ही चलनी है, खेती बाड़ी बहुत सारी चीज़ें, तो हाँ, वो वहाँ आप वहाँ से बैटरी लगा के सब कैसे जगह। करने लगे? हाँ, ये इसमें बहुत हाँ, समस्या तो तो ये है। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग को आज इंटरटेनमेंट की भी बात करें, कुछ एकदम बिना इंटरटेनमेंट का। जाते-जाते आप तो सिनेमा फिल्म वगैरह देखे हैं? आप देखते हैं? इधर तो नहीं देख पाए, इधर तो उस पे अरे अमेजन देखे हैं प्राइम तो बता वगैरह दीजिए कि नहीं, अमेजन प्राइम पे ही जो लास्ट देखे। छुपाते बहुत सारे राजा, अरे बता दीजिए दर्शक को तो से कौन सा छुपाना क्या है, कोरोना के चलते तो वैसे भी दर्शक भी जानते हैं कि हॉल वगैरह ये सब बंद हैं, कहीं कहीं शायद खोलने की अनुमति मिली है।
तो लेकिन ये फिर भी लोग जा नहीं रहे हैं। हाँ हॉल में जा जो नहीं है, रहे हैं, लेकिन अभी सब लोग अब टीवी में ही बहुत सारा वो आ गया है ना, वो नहीं, ये बॉलीवुड में भी की आप खबरें देखें तो स्वरा ने आइटम नंबर साझा कर कसा तल तो भड़की करना स्वरा और कंगना के बीच में जो है, चलता रहता है। चलते रहता है इन लोग का ट्वीट और भी। बोली क्या कि बी ग्रेड्स नहीं समझेंगे, मैंने बहुत कुछ दाव पर लगाया है। यानी वो उसको बी ग्रेड बता रही हैं, वो उसको मज़ेदार पहलू है। मधुबाला बहुत पुरानी है, हाँ नहीं, तो बहुत उनकी 52वीं डेथ एनिवर्सरी। अच्छा। तो मधुबाला की हंसी के चलते मुसीबत में पड़ गए थे डायरेक्टर के आसिफ। वो एक बार हंस दी थी, मुसीबत में पड़ गए थे, 7 दिन तक टालनी पड़ी थी मुगले आजम की शूटिंग। हंसी के वजह से कैसे? हंसे तो फंसे। हाँ कहा जाता है हंसे तो फंसे। तो एक तो ये है जेपी दत्ता की बेटी की शादी 7 मार्च को। चलिए अच्छी बात है, बधाई हो। 7 मार्च को जयपुर में उनकी शादी होती चलिए, है। नहीं। जेपी दत्ता की बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, जेपी जेपी दत्ता। दत्ता उनकी बेटी है। तो उनकी हाथ जो है वो मेहंदी लगेगी, 7 मार्च को शादी होगी। एक तो ये है, दूसरी है कि बहनोई की फिल्म के लिए सलमान खान ने रोकी दूसरी फिल्म की शूटिंग। भले बहनोई से बहुत मोहब्बत है, लगता है इनको। 17 साल बाद बॉलीवुड में लौट रहे हैं नागार्जुन। अच्छा 17 साल के बाद? 17 साल के बाद जो। और ये नागार्जुन तो शायद साउथ के हीरो माने जाए, साउथ के उनको अमिताभ शेखर बच्चन। सुमन अपने जो बिहार के हैं और बड़े नाम है उनका। हाँ हाँ शेखर उसका बेटे अध्ययन की मौत की खबर। हाँ ये मैं आपको अभी बताने ये था कि मतलब ये खबर उन्होंने शायद पेपर वगैरह में भी आया कि बहुत वो नाराज है और गुस्से में है। हाँ मतलब ज़बरदस्ती वो कोई कहाँ चला अब ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ किसी को मार दे रहा सोशल मीडिया पे आज। और उस समय उनका बेटा दिल्ली में था, दिल्ली में था और फ़ोन भी नहीं लग रहा था, वो लोग बताइए, परेशान हो ऐसी गए। खबरों के सोशल मीडिया पे खबरों से आप जब तक ऑथेंटिक कोई बात न हो, कोई तरह की चीज़ नहीं आजकल लोग वायरल कर देते हैं ना, बिना जाने समझे। आपने कुछ ट्वीट किया, किसी ने कुछ लिखा, वो वायरल हो गया। अभिनेता है उनके बेटे अध्ययन सुमन, जबकि मैं उनके मौत की खबर लोगों ने चला दी। मॉड न्यूज 18 के दर्शकों से यह मतलब अपील भी करूंगा कि वो किसी भी खबर को पहले पुख्ता ये कर लें कि हाँ तभी उस मतलब पे वो कोई कमेंट या शेयर करें। हाँ तभी उसे आगे बढ़ाएं, तभी उसे वायरल करें। तो हाँ ये सारी चीज़ें खबरें मुझे मिली जो हमने अतुल आपसे शेयर किया है। एक रितेश देशमुख ने बताया कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज, वो बड़ी खुश रहते हैं। नहीं रितेश देशमुख का इंटरव्यू भी देखा मैंने, वो हंसते हंसते अपनी सब बातें बताते हैं, घर की बात भी हो, घर की बात भी। ये अच्छी बात है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 और इंडो पॉलिस फिल्म नो मीन्स नो जो फिल्म का नाम ही है। हाँ रिलीज की भी डेट सामने आ रही है। और मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर दिखे कॉमेडियन कपिल शर्मा, पता नहीं उनको क्या हो गया, लगती पुरानी खबर है। तो ये पुरानी खबर लग रही है मुझे। और इस तरह से कई चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शेयर किया जाए। कपिल शर्मा का शो ऐसे भी बहुत प्यारा होता है, लोग हंसते हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनका डिप्रेशन भी कॉमेडी शो से एक अलग तरह का उन्होंने कॉमेडी को ही एक अलग तरह से पेश किया उन्होंने। तो ये हो गया। और भी कई खबरें हैं, जैसे करीना कपूर ने जो है ना दूसरे बेटे को जन्म दिया। चलिए इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जन्म दिया तो बधाई हो उनको भी। नाना रणबीर कपूर ने बताया अपने बड़े भाई तैमूर जैसा दिखता है बेटा। चलिए नाना जी भी अपना कुछ कह डालें। ये जो एक दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन अब तक स्टार्स को अपनी मौत की उड़ी अब्बा, इन लोगों को भी मार दे रहा है समय ये तो सोशल मीडिया। ये दिलीप कुमार को मार दे रहा है, कभी अमिताभ बच्चन को मार दे रहा है। जब ये अरे नहीं, इसमें तो सरकार भी गंभीर हो गई है और बहुत सारे जल्दी बहुत सारे नियम कानून भी आने वाले हैं। हाँ तो ये आप जो जिंदे लोगों को मार दे रहे हैं, जो भी लोग हैं, पता नहीं क्यों आप वायरल करके अपना व्यूअर्स इकट्ठा करने के ऐसा मत करिए कि बहुत बुरा लगे। हाँ एक रूबीना दिलैक बिग बॉस देखते थे, देखा था? कभी कभी वाइफ भी ना बहुत अच्छा वाइफ के देखते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ कभी कभी। वाइफ के नाम लेकर आप ये रूबीना दिलैक जो बिग बॉस बन गई, बिग बॉस बन गया। तो उनके भी कई किस्से सामने आ रहे हैं।
तो ये है। और खबरों को देखें तो एक और खबर जो ऐश्वर्या राय से संबंधित, किसी ने ऐश्वर्या राय को अपनी माँ तो किसी ने धनुष के परिजन को होने का दाव बताया। अब देखिए ऐश्वर्या राय को कोई माँ बता, अरे बहुत पहले की खबर है कोई माँ बता दे रहा है कि मेरी माँ है वही उसको धनुष के परिवार से जोड़ दे रहा है जोड़ लोग। दे रहा। तो गजब गजब के किस्से हैं बॉलीवुड के। यहाँ बॉलीवुड के तैसे भी किस्से निराले होते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग 18 और बने रहिए आपकी बात के साथ। हम लाते रहेंगे आपके लिए तरह तरह की खबरों से खबर नए अंदाज में। आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। दीजिए नयन को इजाज़त और अतुल को दीजिए इजाज़त। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए एक से बढ़कर एक मज़ेदार अलग हटकर खबरों की जखीरा से हम लोग एक नई खबर निकाल कर जो आपसे रूबरू कराएंगे। और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की निवेदन है, कोशिश करें अपील है कि शराब वगैरह को आप कोई भी आपके अंदर जो बुरी लत हो उसे आप अच्छा देश, सुंदर देश, स्वस्थ देश बनाना, खाइए पीजिए मौज मस्ती करिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers. रेशम है ना